तक सोती रहेगी तब तक बिल्कुल शांत रहेगी, परंतु जागते ही क्या इसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ेगा? नहीं नहीं जमींदार साहब, जागते ही अगर इनके सामने इनके बहू और बेटे को लाया जाए तो समझ लीजिए ये बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी औषधि से ये कम से कम 10 से 12 घंटे तक सोती रहेंगी। तब तक यदि आप इनके बेटे और बहू को ले आएं तो बहुत अच्छा होगा। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। अच्छा, चलता हूं, नमस्कार। आशा इंसान के लिए प्राणवायु के समान है। आशा पर ही तो इंसान जीता है। आज बुरा हुआ, कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा। यही आशा हर इंसान को जीने की प्रेरणा देती है। इंसान की जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा हादसा हो, उस हादसे से उभरकर बाहर आने की कोशिश इंसान करता रहता है, क्योंकि उसके मन के किसी कोने में छिपी हुई आशा उसे विश्वास दिलाती है कि इस हादसे पर तुम जीत हासिल कर सकते हो। आशा क्या है? श्रद्धा का ही दूसरा रूप है आशा। विश्वास का एक नाम है आशा। इंसान अपने आप को कितना भी नास्तिक माने, उसके दिल में आशा का हल्का सा अंश होता ही होता है। उसके हाथ मालिक के लिए नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मालिक की तरह उसका कल्याण करने वाले किसी दूसरे इंसान के लिए जुड़ सकते हैं। इंसान आशा करता है कि उसका भला हो जाए, लेकिन भला सिर्फ मालिक ही करता है। सबका मालिक एक। अरे चिंगी, चिंगी बेटा, नहीं रोते नहीं है। अरे अरे मुझे माँ चाहिए मौसी, मुझे माँ चाहिए मौसी, मुझे माँ चाहिए। पहले जब मैं माँ को पुकारती थी तो माँ तुरंत आ जाती थी। अब क्यों नहीं आती मौसी? चिंगी बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। मुझे जवाब नहीं मौसी, मुझे माँ चाहिए, माँ। दादी माँ ने कहा ना कि अब माँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो मर गई है इसलिए नहीं आएगी। ये सब साईं बाबा की वजह से हुआ है। वाह माँ जी, मैंने भला क्या किया जो आप मुझे दोष दे रही हैं? मैंने साईं बाबा के पैर पकड़े, उनसे सावित्री के प्राणों की भीख मांगी, लेकिन साईं बाबा को दया नहीं आई। वो खुद शिरडी में भिक्षा मांगते फिरते हैं, लेकिन सावित्री के प्राणों की भिक्षा मुझे नहीं दी। सुन रहे हो मालिक, क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर? मैं साईं बाबा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मालिक, तुमने मुझे लोगों को दया, करुणा, क्षमा, शांति देने के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हारा इंसान मुझे क्षमा करने को तैयार ही नहीं है। वाह मालिक वाह, तुम्हारा खेल ही निराला है। सबका मालिक एक। आदिदेव नमो अस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमो अस्तुभ्यं, प्रभाकर नमो अस्तुते। प्रणाम। कल्याण हो।
प्रणाम देवीदास जी। तुम सबका कल्याण हो। यहाँ इस गांव में अचानक तुम लोगों से मिलना, ऐसा लग रहा है मालसापति जैसे शिरडी मुझसे मिलने चली आई हो। आप नासिक होकर त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, ये खबर मिलते ही हमने साईनाथ की आज्ञा ली और आपके दर्शन करने आ गए। साईं बाबा, कहीं आप बाईजा बाई के उस बेटे की बात तो नहीं कर रहे हैं जो अवतारी सत्पुरुष हैं? हाँ हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं देवीदास जी। देवीदास जी, बाबा हमारे भगवान हैं। महालसापति जी हमें कहते हैं कि आपने साईं बाबा को देखते ही कह दिया था कि ये हीरा है, हीरा। हीरे को तो हीरा ही कहा जाएगा ना। आप सभी भाग्यशाली हैं जो साईं बाबा जैसे योगी सत्पुरुष के सानिध्य में रहते हैं। मालसापति, मैं सोच रहा हूं कि त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करते ही मैं शिरडी चला आऊं, ताकि मैं भी साईं बाबा के दर्शन कर सकूं। देवीदास जी, यदि आप शिरडी आएंगे तो आपको साईनाथ के गुरु के भी दर्शन होंगे। साईं बाबा के गुरु? साईं, क्यों हंस रहे हो तुम? हैं? तुम्हारा ये जो नाटक है मुझे यही पसंद नहीं है साईं। क्षमा गुरुदेव। फिर नाटक? कभी छत की तरफ देखकर, कभी आसमान की तरफ देखकर, तो कभी किसी दिशा में देखकर तुम हंसते क्यों हो? और जब गंगाबाई जैसी औरत तुम्हारे ऊपर उंगली उठाती है, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे खिलाफ बोलती है, तब तुम्हारे प्रति पूरी शिरडी के लोगों को संदेह, शक पैदा होता होगा ना? अपने मालिक के लिए जिसके दिल में शक, संशय, संदेह पैदा होता है गुरुदेव, वो सच्चा भक्त नहीं है। बोल दिया, तत्व ज्ञान की बातें बोल दिया। जो विश्वास डगमगाता है गुरुदेव, वो विश्वास नहीं होता। श्रद्धा, आस्था, भक्ति, विश्वास ही तो इंसान को प्रलय जैसी स्थिति से बाहर लाता है। जिसकी श्रद्धा, आस्था, भक्ति, विश्वास डगमगा जाते हैं अपने मालिक के लिए, जिसके दिल में संशय, संदेह पैदा होता है, उसे अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए गुरुदेव। साईं, तुम्हारी बातें कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती। सबका मालिक एक। प्रणाम गुरुदेव। मालिक। साईं ने एकाएक मुझे ये कहानी क्यों सुनाई? कहीं मुझे आत्म परीक्षण के लिए तो नहीं कहा उसने? आत्म परीक्षण करने का मतलब ही है अपने आप को जानना, पहचानना, अपने गुण दोषों से वाकिफ होना, अपने आचरण में, व्यवहार में सुधार लाना। हर इंसान में गुण भी होते हैं और अवगुण भी। सब अवगुणों में अपने अवगुणों को ही गुण समझ लेना सबसे बड़ा अवगुण है। आत्म परीक्षण करने से इंसान को अपने गुण अवगुणों का साक्षात्कार होता है और वो अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। यही तो उद्धार की पहली सीढ़ी है। जो कोशिश नहीं करते वो अपने उद्धार से कोसों दूर चला जाता है। साईं बाबा, अरे साईं बाबा, चिंगी बेटी, तुम। मेरी माँ अब तक नहीं लौटी साईं बाबा। श्रीखंड खाओगी?
श्रीखंड, आपके पास श्रीखंड है साईं बाबा? बढ़िया श्रीखंड है, शक्कर से भी मीठा है। हाँ, अभी देता हूँ। चिंगी, तुम मेरे घर तक पहुंच गए? इसकी माँ का इलाज तो तुमने किया नहीं और अब चिंगी को बहला फुसला रहे हो। वो कब से माँ चाहिए चिल्ला रही है, रो रही है, तो लाकर दो ना इसको इसकी माँ। खबरदार मेरी चिंगी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी की तो बड़ा आया हमदर्दी दिखाने वाला। जाओ यहाँ से। तुम शिरडी में नहीं थे, हम सुख से रहते थे। शिरडी में आते ही तुमने हमारा सुख चैन छीन लिया। चल चिंगी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे साईं बाबा से बात करनी है दादी, मुझे साईं बाबा से बात करनी है। साईं बाबा। सबका मालिक एक। जौहर बाबा, वो गंगाबाई पागल हो गई है। क्या हुआ धोंडू? उसने सबके सामने साईं बाबा का अपमान किया है। साईं बाबा गंगाबाई के सामने जाता क्यों है? उसकी जलीकटी सुनने के लिए? मुझे तो लगता है गंगाबाई साईं बाबा को शिरडी छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। धोंडू, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? गंगाबाई की बहू सावित्री की मृत्यु साईं बाबा की वजह से नहीं हुई है। हाँ। फिर साईं बाबा उसके संताप को, उसके क्रोध को सह क्यों लेता है? अरे बाबा मालिक हैं, भगवान हैं। नहीं धोंडू नहीं, वो यदि गंगाबाई पर क्रोध करेगा तो उसकी बनाई हुई प्रतिमा भंग हो जाएगी जो उसने शिरडी वालों के मन में बिठा रखी है, और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। प्रणाम साईं बाबा। देनू, देखा तुमने? चिंगी की मौसी आई है। तुम अपने माता पिता के साथ अपने गांव वापस क्यों नहीं गई बेटी? बाबा, चिंगी और उसकी बहनों ने वापस नहीं जाने दिया। चिंगी को समझाओ बेटी कि उसकी माँ इस दुनिया में वापस नहीं आएगी। वक्त ही उसको सब कुछ समझा देगा बाबा। सावित्री दीदी आपका बहुत आदर करती थी बाबा। खाओ। दूसरों का आदर करना अच्छे इंसान का लक्षण है बेटी। इसीलिए तो बाबा, जब चिंगी की दादी ने आपको कुछ भला बुरा कहा तो मुझे कुछ बेचैनी सी होने लगी। और यही पूछने चली आई हो कि सावित्री की मृत्यु के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं, यही ना? नहीं बाबा, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। माँ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी मांगने के लिए। मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता बेटी। मान अपमान, हमदर्दी, क्रोध, नफरत, प्यार, इन सब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सभी मेरे हैं, मैं सबका हूं। कोई मेरा कितना भी बुरा चाहे, लेकिन मैं सबका भला ही चाहता हूं बेटी। मेरी सावित्री दीदी भी बिल्कुल ऐसे ही थी बाबा। हमेशा सबका भला चाहती थी। वो अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। जब तक मायके थी तब तक उनके लिए जीती थी, और जब ससुराल आई तो ससुराल वालों के लिए जीने लगी, और ससुराल में ही मर गई। इसीलिए तो माँ जी परेशान है। अपने मन पर पड़ा अपराध भावना का बीज वो चाह कर भी हटा नहीं पा रही हैं। इसलिए तो साईं बाबा को दोषी मान रही हैं, साईं बाबा को दोष दे रही हैं। मतलब ढूंढने से ही मिलता है बेटी। मैं बच्चों को लेकर अपने गांव जाना चाहती हूँ बाबा।
ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? सावित्री दीदी ने कहा था बाबा कि शिरडी आने के बाद बाबा की इजाजत से ही जाना। मत जाओ। बस अब इंतजार है देवीदास जी के शिरडी आने का। जितनी जल्दी हो सके वो आ जाए उतना ही अच्छा है। अरे अरे बैलगाड़ी वाले रोकना, गाड़ी रोकना, रोको। अरे ये बैलगाड़ी में कौन आया है श्रवण बेटा? प्रणाम माँ जी। हम आए हैं, शिरडी के निवासी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, हम भी शिरडी जाकर साईं बाबा से मिलना चाहते हैं। साईं बाबा शिरडी में ही है माँ जी, चलिए मुलाकात हो जाएगी। चलिए माँ जी, आप सभी लोग बैलगाड़ी से चलिए। लेकिन हाँ, आप लोग बैलगाड़ी में बैठिए, हम लोग पीछे पीछे पैदल चलेंगे। हाँ आप चलिए हम लोग पैदल आएंगे। आइए माँ जी, आइए। बैठिए बैठिए। आराम से बैठिए बैठिए। हाँ चलो भाई, चलो आगे चलो। चलो भाई, चलो। हाँ। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। वैद्य जी और द्वारकानाथ जी को भी आना चाहिए था। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। बाबा प्रणाम। अरे अरे ढूंढू, वैद्यराज ढूंढू, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। तो क्या साईं मेरा कल्याण नहीं होगा? इंसान के खुद के कर्म ही कल्याण और कल्याण को निमंत्रित करते हैं गुरुदेव। ढूंढू, साईं अब प्रवचन देगा। सत्कर्म करने वाले को भूतकाल तकलीफ नहीं देता है गुरुदेव, लेकिन बुरे काम करने वाले को उसका भूतकाल यानी कि उसका पिछला कर्म उसे परेशान करता रहता है। बुरे कर्मों की याद में वो चैन की नींद सो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसने जैसा व्यवहार किया है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। और जब वो बुरे कर्म जीवित होकर सामने आता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। जो अपने आप में बदलाव लाना चाहता है वो अपना भूतकाल देखकर शर्मिंदा होता है, पछताता है, कभी कभी वो तनाव बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। लेकिन जिसे अपने कुकर्मों पर कोई पछतावा नहीं है, लाज शर्म नहीं है, वो अपने भूतकाल छिपाने के लिए अधोपतन की सीढ़ियां उतरता चला जाता है और उसे साथ देने वाले भी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। सबका मालिक एक। कैसी हो अंबिका? माँ, रघु, माँ, रघु बेटा। माँ, क्या चाहिए माँ? जानकी,
माँ जानकी, 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 बहू, जानकी, बहू, जानकी, बहू अपनी सासू माँ को माफ नहीं करेगी। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। नहीं माँ जी नहीं, जो जो मैंने तुझे दिया है बेटा, वो सब मुझे तू दे दे। नहीं माँ जी नहीं, मुझसे बदला ले बेटा। नहीं, पर मुझे माफ कर दे। मैंने अपने घर की लक्ष्मी को ठुकराया है। मुझे तो भगवान भी माफ माँ जी नहीं, ऐसा मत कहिए माँ जी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं समझूंगी मुझे भगवान ने माफ कर दिया। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए माँ जी। नहीं माँ जी, मुझे उठिए माँ जी। माँ कभी बेटी के पाँव नहीं छूती, बेटी माँ के पाँव छूती है। जानकी, मेरी बहू, मेरी बेटी। माँ जी, जब दिल मिलते हैं तब मालिक के बाग में खुशी के फूल खिलते हैं। इंसान जब अहंकार का त्याग कर देता है तब वो निर्विकार प्रसन्न हो जाता है। जब गलत फहमियां दूर हो जाती हैं, फासले मिटते हैं, तब मालिक मन ही मन मुस्कुराता है। और जब नफरत की जगह प्यार ले लेता है तब मालिक भी गदगद होता है। और जब कोई अपने रिश्तेदार के सामने झुकता है और माफी मांगता है तब मालिक उसे माफ कर देता है। जब बिखरा हुआ परिवार एक हो जाता है तब मालिक को सृष्टि निर्माण का सुख प्राप्त होता है। सबका मालिक एक। तुमने तो अपने गांव वापस जाने का फैसला लिया था ना? माँ जी मैं बाद में जाऊंगी। तुम यहाँ रहोगी तो चिंगी और उसकी बहनों को सावित्री की याद दिलाती रहोगी। माँ जी मैं जाना चाहती थी, लेकिन साईं बाबा ने मुझे जाने की इजाजत नहीं दी। साईं बाबा ने? इसका मतलब तुम उससे मिलने गई थी? सावित्री दीदी की साईं बाबा पे बड़ी श्रद्धा थी माँ जी। उसी श्रद्धा और विश्वास का गला घोट दिया ना साईं बाबा ने। अरे साईं बाबा की वजह से ही तुम्हारी बहन मर गई है, तुम्हारी भांजिया अनाथ हो गई है, फिर भी तुम साईं बाबा से मिलने गई थी, साईं बाबा की इजाजत लेने गई थी। साईं बाबा कौन होता है तुम्हें रोकने वाला? तुम जाओ, आज इसी वक्त तुम इस घर से तुम अपने गांव चली जाओ। नहीं, मौसी नहीं जाएंगी। चिंगी, बहुत जबान लड़ाती है, बहुत जबान लड़ाती है। माँ, माँ, दादी माँ ने मुझे मारा। माँ जी, आपने चिंगी पर हाथ उठाया, इतनी छोटी बच्ची पर हाथ उठाया। मुझे माँ चाहिए, माँ। चिंगी, रो क्यों रही हो बेटा? मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। अच्छी लड़की हो ना तुम? मैं अच्छी हूँ, परंतु आप अच्छे नहीं हैं बाबा। क्यों?
वजह से मेरी माँ मर गई है बाबा। नहीं बेटी, नहीं। चिंगी, तुम्हारे इनकार करने से सच्चाई पता नहीं जाएगी साईं बाबा। वह जी, ऐसा लग रहा है जैसे साईं बाबा गंगा बाई की 7.5 में फंस गया है। सत्य वचन। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम साईं बाबा से मिलने नहीं जाओगी। कहा ना? बोलो, कहा था ना? बोल यहाँ क्यों आई? बोलती क्यों नहीं? मत मारो। कहा था ना? माजी माँ बैठी है, क्या कर बोल रही क्यों आई? है? माजी हाँ, कहा था तुझसे? अरे चिंगी को क्यों मार रही हैं आप? तुम चुप रहो। किस किस को चुप कराएंगे आप माँ जी? अभी अभी आप जो कह रही थी वही मैं दोहराता हूँ। चुप करने से सच्चाई न छिपने वाली है न बदलने वाली। आप ये रोना बंद करो चिंगी। आपने चिंगी पर हाथ नहीं उठाया होता तो मैं कुछ नहीं बोलता माँ जी, लेकिन आज आपने मुझे बोलने पर मजबूर किया है। आज आपके घर की ऐसी हालत किसने पैदा की है माँ जी? किसने? आपने माँ जी, आपने। बेटा किसको चाहिए था माँ जी? आपको माँ जी, आपको। 5 बेटियों के बावजूद बहू और बेटे के मना करने के बाद भी एक पोते की चाहत किसको थी माँ जी? किसको? पोता वंश बढ़ाएगा, पोते की चाहत आपको थी माँ जी, आपको। बेटा होगा तो सदगति मिलेगी, ये किसने कहा था माँ जी? बोलिए, बोलती क्यों नहीं है? बोलिए। बस कीजिए साईं बाबा, बस कीजिए। 3 बेटियों के बाद आपको अपने बेटे और बहू को मना करना चाहिए था, लेकिन आप तो पोते की जिद करती रहीं। आपकी जिद की वजह से चिंगी की मां चल बसी और आप अपनी अपराधी भावना छुपाने के लिए मुझे दोष दे रही हैं। क्या बेटा नहीं होगा तो सदगति नहीं मिलेगी? क्या बेटा नहीं होगा तो इंसान का कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा? ये सोच गलत है माँ जी। मेरा तो कोई परिवार नहीं है, फिर मेरा क्या होगा? मुझे ना कोई बेटा है न बेटी, तो क्या मुझे नरक मिलेगा? बेटे के होने पर स्वर्ग, नरक या परम धाम का मिलना तय नहीं होता है माँ जी। ये तय होता है आपके अपने कर्मों पर। आप क्या समझती हैं? जिन्हें बेटा है उन्हें कोई भी पाप करने की आजादी है? नहीं माँ जी, नहीं। ये धारणा ही गलत है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। बेटियां भी अपने खानदान का नाम रोशन करती हैं माँ जी। मुझे माफ कीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कीजिए। अब बोलिए द्वारिका नाथ जी, दांत दिखाकर हंस रहे थे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बाबा, मुझे माफ कीजिए साईं बाबा। इस अपराध की एक ही सजा है माँ जी। चिंगी और उसकी बहनों को और नए जन्मे बेटे को माँ का प्यार दो माँ जी। सबका मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 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 साईं बाबा, साईं बाबा, साईनाथ बाबा, महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।
श्रवण मुझे दिखाई देने लगा है। श्रवण, मैं भी देख सकती हूँ बेटा। बाबा, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ बाबा। साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। उठो श्रवण। देख रहे हैं गुरुदेव, देख रहे हैं आप क्या नौटंकी चल रही है आपके सामने। वैद जी, यही मौका है, साईं बाबा की शरण में जाइए। आपने देखा, साईं बाबा ने श्रवण के माता पिता की आंखों की ज्योति लौटा दी, लेकिन आपकी आंखें कब खुलेंगी? अरे राम राम, सत्यानाश हो जाए तेरा। बहुत तड़पाया ना मैंने श्रवण दोस्त, बहुत कड़ी परीक्षा देनी पड़ी ना। बाबा, बाबा, अरे बाबा, नहीं बाबा, आखिर मालिक की कृपा हुई तुम पर श्रवण दोस्त। तुम्हारा मातृ प्रेम देखकर, पितृ भक्ति देखकर उस मालिक का भी दिल पिघल गया। बाबा, बाबा, मेरे श्रवण से अगर कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ कर दो। अरे श्रवण जैसे बेटे से भूल कैसे हो सकती है? माँ जी, श्रवण का ध्यान रखिएगा, इसे अच्छा इंसान बनाइएगा। सबका मालिक एक। राम राम राम, देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी आप हैं? साईं बाबा के नाटक हैं? साईं बाबा ने शिरडी में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, हैं? सत्य वचन वैद जी, सत्य वचन। ये साईं बहुत ऊंची चीज है। ये तो हमें साईं के शिरडी में कदम रखते ही पता चल गया था। हैं? वैद जी, साईं बाबा ने ऐसा क्या किया है? क्या किया है? अरे नौटंकी की है उस ढोंगी साईं ने, नौटंकी। हाँ, जौहर बाबा साथ हैं, फिर भी साईं अपनी ही जय जयकार करवाता है। क्यों द्वारिकानाथ जी हैं? वैद जी, ये तो शिरडी के लोगों का साईं बाबा के प्रति प्यार है। प्यार है तो अपने गुरुदेव जौहर बाबा के प्रति कोई प्यार नहीं है? हाँ, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं। अरे राम राम राम, इसका अर्थ ये हुआ कि साईं जौहर बाबा की सेवा करने का नाटक कर रहा था। साईं बाबा नाटक नहीं करते हैं, नाटक आप करते हैं द्वारिकानाथ जी, नाटक करते हैं वैद जी। अरे नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। नाटक हम करते हैं, हम। अरे बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा है तू ढोंडिया। वैद जी, इसके पर काट दीजिए। ना ये ऊंची उड़ान भरेगा, ना उस ढोंगी साईं की गुणगान करेगा। द्वारिकानाथ जी, आप नहीं जानते साईं बाबा ने कितने चमत्कार किए हैं। श्रवण के अंधे माता पिता को आंखें दी हैं। आप मेरे पर काट देंगे, मैं साईं बाबा की कृपा से फिर भी ऊंची उड़ान भरता रहूंगा। आप मेरी जबान काट देंगे, मैं साईं बाबा की कृपा से साईं बाबा के गुणगान गाता रहूंगा, गुणगान गाता रहूंगा। चुप हो जाओ, चुप चुप हो जाओ। आते ही बहस करना शुरू कर दिया। शांति बनाए नहीं रख सकते हैं? गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आओ साईं आओ, तुम्हारी ही कमी थी। आप गुस्से में हैं गुरुदेव? नहीं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। मुझसे कोई भूल हुई है गुरुदेव?
नाटक करते हो साईं और कहते हो कि मुझसे कोई भूल हुई है गुरुदेव। गुरुदेव, साईं, मुझे नीचा दिखाने का तुम एक भी मौका नहीं गवाते हो। जौहर बाबा, कृपया साईं बाबा पर। चुप, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में बोलने की? हाँ? साईं बाबा हमारे भगवान हैं। और तुम्हारा भगवान मेरा शिष्य है। वैद जी, जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा द्वारिकानाथ जी। श्यामा जी, सबसे पहले यह बात ध्यान में रखो कि बार बार इस द्वारिका माई में आने की तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। जी, तुम चुप रहो माधवराव। जाने दीजिए गुरुदेव, क्रोध का त्याग कीजिए। साईं, तुम्हारी यही नौटंकी मुझे क्रोध दिलाती है। तुम्हारा आकाश को देखकर बातें करना, इशारे करना, ये सब क्या है साईं? नाटक है तुम्हारा, नाटक है, नौटंकी है। नहीं गुरुदेव। तुम्हारा प्रवचन देना साईं, जानवरों को प्यार करना साईं, ये सब क्या है? तुम्हारी नौटंकी है। नहीं। और इसी नौटंकी के सहारे तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो साईं। ऐसा झूठा व्यवहार जिंदगी में ना मैंने कभी किया है और ना ही कभी करूंगा गुरुदेव। मैं तो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ गुरुदेव। लो, एक और नौटंकी, एक और नाटक। राम राम राम। साईं, क्या तुम अकेले ही सच्चाई का साथ देते हो हैं? नहीं वैद जी, साईं के कहने का मतलब है कि हमारे जौहर बाबा सच्चाई पर नहीं चलते हैं। हाँ? मैं ऐसे कभी सोच भी नहीं सकता गुरुदेव। साईं, तुम्हारे खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। साईं, मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए थकते नहीं हो, और मेरे पीछे अपने इन साथियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचते हो। ये झूठ है। अरे देवा, साजिश जैसी घिनौनी बातें करनी तो छोड़, उस बारे में सोच भी नहीं सकते। पर उनके शिष्य तो सोच सकते हैं ना। हाँ, सत्य वचन। वेश बदल कर आते हैं और बम बम भोले करते रहते हैं। मैंने न कभी आपके विरुद्ध कुछ सोचा है, न ही कभी कुछ कहा है। फिर मेरे सामने अपनी जय जयकार क्यों करवाते हो साईं? आपको नीचा दिखाने के लिए गुरुदेव। मेरे सामने अपनी आरती क्यों करवाते हो साईं? आपका अपमान करने के लिए गुरुदेव। और अब मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा साईं, ना। अगर मैंने अपने गुरु का अपमान जाने अनजाने में भी किया है, तो आप मुझे जो भी सजा देंगे गुरुदेव, वो मुझे मंजूर होगी गुरुदेव। नाटक कर रहे हो साईं, या दिल से कह रहे हो? गुरुदेव, अपने गुरुदेव के साथ झूठ बोलना, नाटक करना, उनकी आंखों में धूल झोंकने वाले को नरक में भी कभी जगह नहीं मिलती गुरुदेव। ये गुरुदेव के सवालों का जवाब नहीं है साईं। हाँ, और साईं, तुम गोलमाल जवाब क्यों दे रहे हो? नहीं, क्यों दे रहे हो? हैं? मैं दिल से कह रहा हूँ गुरुदेव, आप जो भी सजा देंगे वो मुझे। तो हम इसी समय राहता चलेंगे। खड़े क्यों हो साईं? अगर तुम्हें मेरे साथ राहता नहीं जाना है तो साफ कह दो कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया वो नाटक था, तुमने जो कुछ भी बोला वो झूठ था। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ना ही मेरा कोई घर है, ना ही कोई परिवार, ना ही मेरे पास धन संपत्ति है। मैं तो अकेला हूं। आप जब भी हमसे कहेंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा गुरुदेव। साईं बाबा, आप सच में राहता जाएंगे? हाँ। नहीं।
सबका मालिक एक।